बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली खुशबू के साथ पालक गोश्त रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान और एक सादा तरीके से, लेकिन मेरे बनाने का तरीका एकदम से मुनफरिद होगा। पालक गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए जी ठीक 1 किलो पालक, जिसे हमने डंडियों के साथ रफली काट लिया। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसे पतीली में डाल देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। ढक्कन लगाएंगे, पालक को नरम होने तक पकने देंगे। 3 से 4 उबाल आने के बाद हम फौरन से चूल्हे को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है जी, पालक को निकाल के हमने निचोड़ लेना है। और याद रहे कि पालक के इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। पालक को मिक्सी जार या कूंडी में डाल के बारीक कूट लेना है। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर, और इसमें हम डाल देंगे घी या कुकिंग ऑयल जितना हमें चाहिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ लहसुन, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज। अभी हमने प्याज और लहसुन को घी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी इसी प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे गोश्त। हमने लिया जी ठीक आधा किलो बीफ। आप इस रेसिपी को मटन या चिकन के साथ सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। गोश्त को हमने फ्राई कर लेना है लहसुन और प्याज के साथ इतनी देर तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए और प्याज नरम हो जाए। अब इसी मसाले में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 हमने प्याज लिए तो 3 ही टमाटर लेंगे। टमाटरों को छिलके के साथ ही हमने काट लिए। थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर भी नरम हो जाए। अब इसी प्याज, लहसुन, टमाटर और गोश्त में हम डाल देंगे पालक का पानी। इसके अलावा हमने किसी और पानी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पालक का पानी लेंगे। 1 गिलास भर के हमने पालक के पानी का इस्तेमाल किए। ढक्कन लगाएंगे, दम वाली आंच पे ठीक 20 मिनट तक पकने देंगे, ताकि गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे टेंडर हो जाए। 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ गोश्त गल चुका है। अब इसी गोश्त वाले मसाले में हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। याद रहे कि धनिए का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमने धनिए का इस्तेमाल किया तो पालक का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो मैश हो जाए। जो ही ये मसाला ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा तो हम इसमें डाल देंगे जी पालक। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। इतनी देर तक हम पालक को इसी मसाले में पकने देंगे जब तक कि पालक की नमी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार पालक गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक का इस्तेमाल हमने उस टाइम पे करना है जब पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। अब इसी के साथ ही हम इस पे तड़के का इस्तेमाल करेंगे। तड़का लगाते हुए हम देसी घी या रेगुलर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन की खुशबू और जायके के साथ हम लगाएंगे तड़का इस पालक गोश्त को। बहुत ही हल्के हाथ से हमने मिक्स कर लेना है इस तड़के को, ताकि इसका जायका और खुशबू जो है वो पालक गोश्त में जज्ब हो जाए। पालक गोश्त की बहुत ही आसान एक शानदार सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।